7 साल 3 महीने 4 दिन एक माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। इतने लंबे समय तक तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो एक माँ को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस है। और कहीं ना कहीं आज से 10-12 साल पहले आप लोगों ने इस केस के बारे में कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, और सुना नहीं हो सकता है आपको पता भी हो इस केस के बारे में। ये इतना फेमस केस है क्योंकि इसने पूरे के पूरे देश को ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। ये इतना फेमस केस है। तो आओ फिर इस केस के बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे। तो ये केस है ज्योति सिंह पांडे, 23 साल की एक लड़की 16 दिसंबर 2012 को अपने दोस्त के साथ मूवी देखने का प्लान करती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि आमिर खान की एक मूवी लगी हुई थी 16 दिसंबर को जिसका नाम था तलाश, और शायद काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। तो उस मूवी को देखने के लिए वो दोनों साकेत के एक मॉल में शाम को जाते हैं। पर संडे के दिन की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उन दोनों को टिकट्स नहीं मिलती उस मूवी की। तो इस वजह से उनको फिर दूसरी मूवी देखनी पड़ती है जो कि लाइफ ऑफ पाई थी, और उसका शो थोड़ा लेट का था। तो इस वजह से शाम को लेट हो जाते हैं और मूवी थिएटर से रात के करीब 8 बजे वो शाम को फ्री होते हैं। तो शाम के अब 8 बज चुके थे। दोनों मूवी देख के मूवी थिएटर से निकलते हैं। और जैसे कि दिल्ली में जब ठंड होती है तो शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं। तो इस वजह से दोनों वहाँ से ऑटो करने का ट्राई करते हैं, पर उनको ऑटो मिलता नहीं है पालम तक जाने के लिए, जो कि ज्योति का घर था। तो इस वजह से उन्हें एक ऑटो वाला मिलता है जो उन्हें मुनीर का बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहाँ से मुनीर का बस स्टैंड तक चलते हैं और वहाँ से बस लेंगे पालम के लिए। तो मुनीर का बस स्टैंड जब वो ऑटो लेके पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक वाइट कलर की बस, जिसमें से एक लड़का आवाज़ मार के उनसे पूछता है कि कहाँ जाना है। तो ज्योति का दोस्त बोलता है कि हमें पालम तक जाना है, और वो लड़का कहता है कि आ जाओ, ये बस पालम जाएगी। उसमें चढ़ते ही ज्योति के दोस्त को थोड़ा सा शक होता है। बस में टोटल 6 लोग सवार होते हैं जिनका नाम था मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, राम सिंह जो कि बस का ड्राइवर था, और एक जुवेनाइल जो कि 18 साल से कम था। तो बस मुनीर का बस स्टैंड से रवाना होती है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है उनमें से एक ज्योति के दोस्त के पास आके बस का किराया लेता है, और ज्योति का दोस्त 20 रुपये उसको पे कर देता है। उनमें से 3 लोग अपनी सीट से खड़े होते हैं, बस का मेन दरवाज़ा लॉक करते हैं और ज्योति के दोस्त को अपने हाथों से मारना शुरू करते हैं। पर उनमें से एक इंसान बस का रेंच निकालता है और उससे हमला करता है। ज्योति के दोस्त की टांग को 2 सीटों के बीच में फंसाकर उससे वार किया जाता है ताकि वो चल ना सके। और उसके बाद जब ये सब चल रहा होता है तो साथ में ज्योति जो है वो मदद मांगने की कोशिश करती है, बस की विंडो से चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक ज्योति को खींचकर बस की लास्ट सीट पर ले जाता है, और उसके बाद 6 के 6 बारी बारी निर्भया का रेप करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था 6 के 6 लोग निर्भया का रेप करते हैं। और नॉट ओनली दिस, द ऑफेंडर्स इंसर्टेड अ रॉड इनटू हर जेनिटल ट्रैक्ट causing serious injuries. She was covered with blood and the offenders thought that she will be dead or is dead. So they decided कि इसकी बॉडी को डंप किया जाए, और वो मुनीरका के एक फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं। सड़क किनारे वो उन दोनों को फेंक देते हैं और बस को पीछे लेकर उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। पर निर्भया का दोस्त थोड़ा होश में होता है और वो उसको खींच के सड़क से थोड़ी सी दूर झाड़ियों में ले आता है। इस वजह से दोनों की जान बच जाती है और वो बस वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो दोनों हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं क्योंकि रात का टाइम वैसे ही था, 11:30-12 बजे का वो वक्त होता है। 3 पीसीआर वैन वहाँ पहुँचती है। ये देखा जाता है कि किसकी जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है, और उसके बाद निर्भया और उसके दोस्त को
हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सफदरजंग इमरजेंसी के अंदर। तो वहाँ पर जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर होते हैं वो आते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर के मुंह से निकलती है, वो कहते हैं कि ये किसकी बॉडी ले आए हो। तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम, जहाँ पे डॉक्टर खुद ये कहता है कि ये किसकी बॉडी ले। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर क्या कंडीशन रही होगी निर्भया की। और जो कि इंटेस्टाइन होती है वो ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से बाहर थी, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, प्लस लिप्स कटे हुए थे, ईयर्स कटे हुए थे, पूरी बॉडी पे सिर्फ निशान थे और जगह जगह से ब्लीडिंग्स हो रही थी। तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो इट वुड बी। और इसके बाद एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन पुलिस चालू करती है। उस बस को ढूंढा जाता है, सीसीटीवीज खंगाले जाते हैं, देखा जाता है कि वो बस किसकी है। उसके ओनर को पहले गिरफ्तार करा जाता है, फिर उसके बाद ड्राइवर को, और उस ड्राइवर से उन 6 लोगों को जो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस उन 6 लोगों के पास पहुंचती है, उनको अरेस्ट करती है और ये केस फिर जाता है कोर्ट के अंदर। और अब शुरू होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। निर्भया अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही होती है। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में ऐसे आग की तरह फैलती है कि पूरा का पूरा देश, इंटरनेशनल मीडिया सब इस न्यूज़ को कवर करने लग जाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक चार्टर प्लेन सिंगापुर भेजती है, क्योंकि इंडिया में निर्भया का इलाज करना पॉसिबल नहीं था। और सोचिए ऐसी कंडीशन थी उसकी बॉडी की कि इंडिया में उसका इलाज नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है कि निर्भया का इलाज सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ एक हॉस्पिटल है जो कि ट्रांसप्लांट के लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर निर्भया को भेजा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन 29 दिसंबर निर्भया की डेथ हो जाती है। निर्भया की डेथ से पूरे के पूरे देश में प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं, जस्टिस फॉर निर्भया, इंडियाज़ डॉटर। सो काफ़ी सारे ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं। तब जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आता है, जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर आता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करी जाए। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइमलाइंस इस केस के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा, और क्रिमिनल ट्रायल एंड द पोस्ट कन्विक्शंस इन निर्भया मैटर। सो लेट अस डिस्कस देम। ट्रायल शुरू होता है और 3 जनवरी 2013 को 1000 पेज की चार्जशीट फाइल करी जाती है पुलिस के द्वारा। प्लस 10 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मैटर को भेज दिया जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, जस्टिस डिमांड हो रही थी और पॉलिटिकल प्रेशर तो था ही, साथ में इंटरनेशनल मीडिया भी इसको मॉनिटर कर रहा था। 11 मार्च 2013 को राम सिंह अपने सेल में सुसाइड कर लेता है और इसके बाद ये केस और ज़्यादा लोगों के बीच में हाईलाइट हो जाता है। नॉट ओनली दिस, 31 अगस्त 2013 को जो 17 साल से नीचे का लड़का था उसको JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है ये ऐसे मैटर से डील करता है जो कि 18 साल से जो लोग कम होते हैं और ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें रिफॉर्म हाउसेस में भेजा जाता है। अब ये रिफॉर्म हाउसेस क्या होते हैं? ये रिफॉर्म हाउसेस वैसे हाउसेस होते हैं जहाँ पे उनको प्रिजनर से अलग रखा जाता है, जो कि प्रिजनर होते हैं जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं और जो कि क्राइम करते हैं, तो उनसे अलग रखा जाता है। और ये रिफॉर्म हाउसेस होते हैं, तो यहाँ पे इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और अलग तरीके से इनको समाज के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है ताकि इनकी जो मानसिक स्थिति है उसको सुधार सकें। तो 10 सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये जो मैटर जाता है उसकी फाइनल जजमेंट 13 तारीख को आती है और उसमें वो डेथ पेनल्टी को इशू कर देते हैं। सो ये फर्स्ट टाइम था इस केस के अंदर जो कि 13 सितंबर 2013 को डेथ पेनल्टी इशू करी जाती है। लेकिन अभी सफ़र लंबा था और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील लगाई जाती है। 2014 में वो अपील रिजेक्ट हो जाती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लगाई जाती है, वो भी रिजेक्ट हो जाती है। और 2018 में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी डिसमिस कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक
ब्रूटल केस है और ऐसे केसेस में फांसी होना तो ज़रूरी है। फिर 2019 आ जाता है। 2019 के अंदर मर्सी पिटीशन लगाई जाती है। जनवरी से लेके मार्च तक 2020 में, अब हम 2020 में आ चुके हैं क्योंकि मर्सी पिटीशन 2019 में लगी थी और वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट। 2020 में जनवरी से लेके मार्च तक अलग अलग मर्सी क्यूरेटिव पिटिशन्स फाइल करी जाती है लॉयर्स के द्वारा। AP सिंह जो लॉयर थे इस केस के अंदर, तो उनके द्वारा ये फाइल करी जाती है एंड जितना हो सके इसको डिले करने की कोशिश करी जाती है। ऐसे केसेस में जो लॉयर्स होते हैं वो यूजुअली डिले करने की कोशिश करते हैं, बट फाइनली कहते हैं ना, बुराई का अंत होता है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। तो इस केस को भी 7 साल का वक्त लग गया अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए और फाइनली 5 मार्च 2020 को फाइनल डेथ वारंट इशू करा जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 पे इन चारों को फांसी दे दी जाती है। तो ये थी कहानी निर्भया की और न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जो हमारे सामने नहीं आती या जो केसेस हाईलाइट नहीं होते मीडिया के अंदर यूजुअली। मैं आप लोगों से कुछ रिपोर्ट्स जो मैंने स्टडी करी है वो शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में एवरेज 80 to 90 पर डे रेप केसेस होते हैं। कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं और 30 to 32,000 एनुअली रिपोर्ट्स होते हैं। तो ये नंबर्स ज़्यादा हो सकता है क्योंकि काफ़ी केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन सिस्टम कई चीज़ें लैक करता है ऐसे केसेस में जहाँ पे हमारे पास फास्ट ट्रैक जैसे कोर्ट्स हैं। इतना टाइम लग गया 7 साल से ज़्यादा सज़ा देने के लिए। और इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी है, इंडियाज़ डॉटर। तो अगर आपको मौका मिले देखने का, क्योंकि वो इंडिया के अंदर बैन है, बट जब आप उस सीरीज़ को देखते हो तो उस सीरीज़ के अंदर इंटरव्यू किया गया है मुकेश का। और मुकेश का इंटरव्यू करने के बाद, जो कि मुकेश एक रेपिस्ट था इस केस के अंदर, और उसका जब इंटरव्यू किया गया तो उससे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। एंड यूजुअली काफ़ी सारे रेपिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इफ़ इट वाज हिज ओन सिस्टर। सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे आर आस्क्ड टू सच क्रिमिनल्स, तो यूजुअली क्रिमिनल्स जो हैं वो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं अपनी फैमिलीज़ में और दूसरों की फैमिलीज़ में, पर दे आर नॉट एबल टू थिंक कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यूजुअली ऐसे ज़्यादातर केसेस में होता है कि जब आप मेंटालिटी जानने की कोशिश करते हैं रेपिस्ट की, तो आप ऐसी सीरीज़ देख सकते हैं, ये इंडियाज़ डॉटर, उसके अंदर पूरा इंटरव्यू किया गया है मुकेश का। ये थी कहानी निर्भया की। और कहीं ना कहीं आपने ये केस काफ़ी सुना होगा 10-12 साल पहले, एंड आज भी अगर मैं ये केस पढ़ता हूँ तो आई गेट गूज बम्स कि ऐसे भी क्राइम्स हो सकते हैं और ना जाने ऐसे कितने क्राइम्स हैं जो आज भी होते हैं और रिपोर्ट भी नहीं होते। ये तो हाईलाइटेड केस था, सो वी नीड टू कवर इट या। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी ही वीडियोस के साथ हर हफ्ते आपसे मिलूँगा और ऐसे ही कुछ केसेस को जो कि दिल दहला देने वाले केसेस हैं उनको डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सी यू गाइस in next video.